होना भी चाहिए। अपनी जीत पर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए, पर सिर्फ गर्व होना चाहिए, घमंड कतई नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम लोग अहंकार में आ गए, जिस दिन हम लोग घमंड में आ गए कि भैया हम लोगों से बेहतर कोई नहीं, हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीती, जिस दिन पार्टी के किसी एक भी कार्यकर्ता में ये घमंड आया, उसी दिन से पार्टी की ऊंचाई रुकने लग जाएगी। इससे पूर्व में कई उदाहरण हम लोगों ने देखे। हमारे पूर्व में भी कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया, तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद हैं। मंत्री परिषद की जिस कुर्सी पर बैठने का उनको घमंड होता था, आज उसी कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, ये उनके अहंकार की वजह से। इसीलिए इस बात से सीख लेते हुए, कतई कोई अहंकार ना रखते हुए, हम सबको उसी ईमानदारी, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले 3 सालों में की है, उससे तिगुनी मेहनत हम लोगों को आने वाले 1.5 सालों में करनी है, जब तक बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस बात की समीक्षा आज से ही शुरू कर दी जाए कि जितने पुराने प्रत्याशी हैं, उन लोगों की भूमिका क्या रही। आने वाले दिनों में उन सीटों का चयन भी हम लोग करने लग जाएं, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मजबूत दावेदारी हो सकती है, जहां पर हम लोगों के संगठन के माध्यम से जीत का विश्वास हो सकता है। चुनाव में प्रभारियों की भूमिका क्या रही, उनसे जानकारी लीजिए, प्रभारियों से जानकारी लीजिए, हमारे जिला अध्यक्षों से जानकारी लीजिए। संगठन के माध्यम से तमाम जानकारी लेकर एक समीक्षा बैठक हर एक जिले में जाकर, क्योंकि हम लोग सिर्फ हम लोग की 5 लोकसभा की बात नहीं कर रहे, हम लोग 40 लोकसभा की बात कर रहे हैं। हर लोकसभा में जिस तरीके से आप लोगों ने संकल्प यात्रा की थी, उसी तरीके से पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष पुनः इस यात्रा पर निकले। इस यात्रा के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में किन किन और कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपनी मजबूत दावेदारी पेश करनी है, उसका चयन हम लोग करने लग जाएं, और कौन कौन संभावित प्रत्याशी हमारे हो सकते हैं, ताकि समय रहते सबको अपने अपने क्षेत्र में तैयारी का मौका मिल जाए। इस कार्य पर अभी से पूरे प्रकोष्ठ के साथ मिलकर हम लोग को उतरने की जरूरत है। साथियों, 2 और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको आप सबके सामने मैं साझा करना चाहता हूं। 5 तारीख को आप सब जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस होता है। इस 5 तारीख को पुनः उनके जन्म दिवस पर हर साल की हम लोग की परंपरा रही है कि हाजीपुर में उनकी प्रतिमा के सामने हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस बार भी उसी तरीके से हाजीपुर में ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, और उनके जयंती दिवस के दिन से ही इस यात्रा की भी हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां पे बिहार के हर एक कोने में जाकर संगठन को और मजबूती विधानसभा के चुनाव के माध्यम से कैसे दे जा सके, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय, इससे पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिक्र किया कि ये हॉल इस सभा के लिए बहुत छोटा है। छोटा हो गया ना? है? इन्होंने कहा कि अगर बापू सभागार भी हम लोग जाते तो वो भी छोटा हो जाता। छोटा हो जाता तो अब अगला कार्यक्रम कहाँ करना चाहिए? कहाँ पे? तो अगला कार्यक्रम पार्टी का 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके लिए भी
आज से ही पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, आप लोग जब जब जिस भी गांव में जाएं, जिस भी व्यक्ति से मिले, आप सब चिराग पासवान बनकर हर उस व्यक्ति को 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करना शुरू कर दें। बनेगा चिराग पासवान, दीजिएगा सबको जानकारी। ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, उसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, ना झुकूंगा ना टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूं। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीत कर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था। और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का काम किया है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार दिल से जहां मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में एक व्यक्ति का जिक्र किए बिना ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह